मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के धार्मिक इतिहास में भक्ति धार्मिक आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना को रेखांकित करता है। भक्ति अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के साथ प्रेम भाव स्थापित करना। इतिहासकारों का मत है या कहें इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में घटित इस भक्ति आंदोलन की जड़ें हमें वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। उनका यह भी विचार है कि व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के साथ साथ भारत में विकसित हुई है। बौद्ध धर्म की महायान परंपरा ने पहली शताब्दी में बुद्ध को अवलोकितेश्वर के रूप में आराधना प्रारंभ की थी और लगभग इसी काल में ही विष्णु की आराधना प्रारंभ हुई। जब गुप्त काल में रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पुनर्लेखन हो रहा था, भक्ति के साथ साथ कर्म और ज्ञान को मुक्ति के मार्ग के रूप में स्वीकृति भी मिल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में हुए भक्ति आंदोलन या भक्ति की विचारधारा वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों से निकलती हुई बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विचारधाराओं को समाहित करते हुए एक स्वरूप, एक आकार ग्रहण करती है। ऐतिहासिक तौर पर भक्ति आंदोलन के विकास क्रम को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो यह दो कालों में विकसित होती है। मोटे तौर पर पहले चरण में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक और दूसरे चरण में 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। पहले चरण में अर्थात 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के कालक्रम में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में विकसित हुई और दक्षिण भारत के नयनार अर्थात शिव भक्ति के संत और अलवार अर्थात वैष्णव भक्ति के संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन संतों ने सबसे पहले तो ईश्वरीय सत्ता को नकारा और तर्क पेश किया कि धर्म केवल ईश्वर की पूजा मात्र नहीं है, बल्कि इसका आधार ईश्वर और उसकी आराधना करने वाले के बीच प्रेम या प्रेम संबंध भी है। दक्षिण भारत में शिव और विष्णु की भक्ति लोकप्रिय हुई। इनके संत तमिल और तेलुगु में इसका प्रचार करते थे ताकि आम आदमी, आम जनमानस भी इनके दर्शन को, उनके विचार को आसानी से समझ सके। और इनके जो संत थे उच्च और निम्न माने जाने वाली जातियों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। सभी संतों ने जाति आधारित भेदभाव की कड़ी आलोचना की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो जाति वर्ण आधारित थी, इसके कारण कई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक परंपराओं से तथाकथित निम्न जाति के लोगों को वंचित होना पड़ता था। इसीलिए हम देखते हैं, हम पाएंगे कि भक्ति काल के जितने भी संत हुए, जितने भी प्रचारक हुए या उपदेशक हुए,
इन संतों ने सबसे पहले जाति आधारित भेदभाव की कड़ी आलोचना की, उनकी तीखी भर्त्सना की और कहा कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है। इस आंदोलन ने निम्न वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में अपनी ओर आकर्षित किया। तो इसके पीछे यही निहितार्थ थे कि भक्ति का मार्ग जो था ये आम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बिना किसी भेद के यह खुला हुआ था। इसी काल में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद अर्थात नॉन डुअलिज्म दर्शन का भी प्रतिपादित किया, जिसका मत था, जिसके विचार थे कि ईश्वर उसके द्वारा सृजित विश्व में कोई भेद नहीं है तथा जो भी भेद हमें दिखाई देता है वह सिर्फ माया अर्थात इल्यूजन है, एक माया है, और इसी माया के कारण ही हमें यह भेद दिखाई देता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ये शंकराचार्य की विचारधारा थी, ये उनका दर्शन था। उन्होंने कहा ईश्वर द्वारा प्रतिपादित या ईश्वर के द्वारा जो भी चीजें सृजित है या रचित है, ये सभी वस्तुएं एक ही है, और इसी कारण इनके दर्शन को, इनके विचारधारा को हम लोग वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुज ने भक्ति को वेद से भी जोड़ा और एकेश्वरवाद का मत प्रतिपादित किया और या उसका उपदेश दिया। और रामानुज का मत था कि ब्रह्म ही एक सत्य है और चित और अचित की मनोदशा के कारण ही हमें भेद दिखाई देता है। रामानुज के दर्शन को हम विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। 12वीं शताब्दी में लिंगायत और वीर शैव दर्शन का भी प्रादुर्भाव होता है, जो शिव के उपासक थे। लोगों ने जाति प्रथा, पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा इत्यादि की कड़ी आलोचना की, उनकी तीव्र भर्त्सना की। सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह का विरोध करते हुए विधवा विवाह जैसे सार्थक उपायों का समर्थन किया इन्होंने। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के पहले चरण में पारंपरिक धार्मिक विचारों और व्यक्तिगत ईश्वर की मान्यता के बीच एक संक्रमण है, एक ट्रांजिशन है। और हम यह भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन पारंपरिक धार्मिक विचार और व्यक्तिगत ईश्वर की धारणा या उसकी मान्यता के बीच एक सम्मिश्रण की भी विचारधारा है, और इसी विचारधारा को हम भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं। भक्ति आंदोलन के जो दूसरे फेज है, मतलब भक्ति आंदोलन के दूसरे चरण में यह आंदोलन कई आयामों को ग्रहण करता है और इसका विस्तार होता है। हम सभी जानते हैं 13वीं शताब्दी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तुर्कों का शासन स्थापित होता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही देश के विभिन्न भागों में कई सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव होता है, प्रस्फुटन होता है या उदय होता है। और ये सभी आंदोलन का आधार भक्ति ही रहता है, भक्ति पर ही आधारित रहता है। ये सभी हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय भक्ति दर्शन के आधार पर ही इन आंदोलनों का प्रादुर्भाव होता है। ये सभी एकेश्वरवादी आंदोलन कबीर, नानक, रैदास आदि संतों के नेतृत्व में लोकप्रिय होती है, और कुछ भागों में वैष्णव भक्ति आंदोलन भी लोकप्रिय होता है। ये सभी भक्ति आंदोलन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही
कई शताब्दियों में विकसित होती है, उनका विस्तार होता है और लोकप्रिय भी होती है। एकेश्वरवादी दर्शन दिल्ली सल्तनत के काल में अपने चरम पर रहता है, क्लाइमेक्स पर रहता है। तो वैष्णव भक्ति आंदोलन मुगलों के शासनकाल में अपने क्लाइमेक्स पर रहता है, यानी उसका बोलबाला मुगल काल में अपने शिखर पर पहुंचता है। इस चरण में भक्ति आंदोलन के उदय में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की भूमिका होती है। कई कारक होते हैं जो इस प्रकार के आंदोलन को विस्तार देने में या उनको सफल बनाने में सहायक होते हैं। सबसे पहला, तुर्कों के आगमन से पूर्व यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में उच्च जातियों का वर्चस्व था। कमोबेश भारतीय सामाजिक संरचना एक सामंती प्रकृति की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में तुर्कों के आगमन और उनके भारत में शासन स्थापित करने, राजसत्ता स्थापित करने के पश्चात ये उच्च जातियों का जो प्रभुत्व होता है, उनका जो डोमिनेंस रहता है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, वो टूट जाता है। इनके सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में जो भी विद्यमान विचार और दर्शन जो थे, उनको चुनौती मिलती है और उनकी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, या आप कहें कि टूट जाती है। इन परिस्थितियों में ही वर्चस्ववादी और जाति प्रथा विरोधी आंदोलन का भी उदय होता है। मतलब ये एक नए चरण की शुरुआत है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तुर्कों का शासन स्थापित होता है और भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में जो पूर्व से वर्चस्वशाली जो वर्ग रहता है, जो समुदाय रहता है, जो जाति रहता है, उनकी धारणाएं टूटती है, उनका वर्चस्व टूटता है, उनकी विचारधाराओं को, उनके दर्शन को चुनौती मिलती है और इसी चुनौती के फलस्वरूप कई जाति प्रथा विरोधी आंदोलनों का भी जन्म होता है। हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन तत्कालीन भारतीय सामंती व्यवस्था के विरुद्ध आम लोगों की भावनाओं की एक अभिव्यक्ति भी है। मतलब जो वर्चस्ववादी व्यवस्था थी, जो वर्चस्ववादी सामंती भारतीय व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध में आम लोगों की भावनाओं को भक्ति आंदोलन ने अभिव्यक्त किया और यह अभिव्यक्ति कबीर, नानक, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संतों के दोहों, कविताओं में अभिव्यक्त हुई। कुछ इतिहासकारों का कहना है या मत है कि यह कुछ मध्यकालीन यूरोप के प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार जो आंदोलन था, उसी प्रकार का था। पर कई इतिहासकार उनके इन बातों पर सहमत नहीं होते हैं और उनका तर्क है चूंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था और यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत अंतर है, इसलिए प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन संतों की कविताओं में यूरोपीय सामाजिक धार्मिक क्रांतियों के नेताओं की तरह जो वर्ग चरित्र था, जो वर्गीय पक्ष था, वो भारतीय संतों में उसका अभाव था। एक अन्य कारण जो भक्ति आंदोलन को
गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह यह है कि आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक परिवर्तन ने इस आंदोलन को फलने फूलने में सहूलियत प्रदान की। हम जानते हैं तुर्कों के शासन के फलस्वरूप एक नगर सभ्यता भी फली फूली या विकसित हुई। जो शासक वर्ग थे वे नगरों में निवास करते थे। तो इन शासकों के साथ साथ राजकीय संरक्षण में रहने वाले कर्मचारी से लेकर सैनिक से लेकर तमाम शासन के जो पद अधिकारी रहते थे या कर्मचारी रहते थे, यह भी बहुसंख्यक शहरों में निवास करती थी। तो उनके शहरों में निवास करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नगरों में विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। चूंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न हो तो उनकी आर्थिक आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताएं भी आम लोगों से भिन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में एक कारीगर समुदाय का उदय होता है। एक छोटे छोटे उत्पादक समुदाय का उदय होता है और यह समुदाय, यह कारीगर समुदाय या कहें उत्पादक समुदाय, चूंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान का भागी था या निम्न सामाजिक स्तर उनको दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये सभी वर्ग भक्ति की ओर आकर्षित हो गए और उनको लोकप्रिय बनाया। इस काल में हुए भक्ति आंदोलन के संतों में कबीर सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, जिनके विचार बीजक में संकलित किए गए हैं। इनके समर्थकों को हम कबीर पंथ या कबीर पंथी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें न केवल एक भक्ति संत बल्कि कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में भी उनको ख्याति मिलती है, उनको पॉपुलैरिटी मिलता है। इन्होंने धार्मिक कट्टरता की कड़ी आलोचना की, जैसा कि इसके पूर्व के भी संत करते आए थे, और आम लोगों की भाषा में, आम जन की भाषा में अपने शिक्षाओं को प्रकट किया या उपदेश दिया, हम कह सकते हैं। इनके उपदेशों को रैदास ने आगे बढ़ाया। इनके शिष्यों में चित्तौड़ राजघराने की महारानी से लेकर झालोक या झाली की रानी भी सम्मिलित थी। मतलब हम कह सकते हैं इनके शिष्यों में महिलाएं भी थी और राजघराने से संबंधित महारानी भी थी। राजस्थान के संत धन्ना ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। इस काल के लोकप्रिय संतों में दूसरे संत गुरु नानक थे। इसने एकेश्वरवाद पर जोर दिया तथा अपने उपदेशों को मंत्र और गीतों के माध्यम से प्रचारित किया, जिन्हें हम रबाब के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका, दक्षिण भारत सहित कई भूभागों में, कई इलाकों में घूम घूम कर इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। नानक ने चरित्र की पवित्रता और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग पाते हैं कि कबीर को उनकी गुरु नानक को उनकी यही विशेषता अन्य संतों से इसे अलग करती है। ये अलगाव क्या है कि उन्होंने चरित्र की पवित्रता और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पर
वह बल देते। कबीर की तरह ही इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कट्टरवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि की भी भर्त्सना की। इतिहासकारों का मत है कि नानक ने हिंदू धर्म और मुस्लिम समुदाय को एक के बीच या उसको बांधने में एक सेतु का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर एक विकल्प के रूप में सिख धर्म की स्थापना हुई, या कहें सिख धर्म की नींव नानक की विचारधाराओं से तैयार होती है। नानक की रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित की गई। इस काल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का भी विकास हुआ और इसके सबसे लोकप्रिय संत रामानंद हुए। हालांकि ये दक्षिण भारतीय थे, पर बनारस में ये निवास करते थे। इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का काम किया तथा जाति, धर्म, लिंग से परे, मतलब जाति, धर्म और लिंग से हटकर या उससे ऊपर उठकर वैष्णव भक्ति का उपदेश दिया। और इनके जो सर्वोच्च देव या आराध्य हम कह सकते हैं राम थे। अन्य संतों में धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, आसानंद इत्यादि इसके प्रमुख शिष्य थे। बंगाल के चैतन्य भी इस काल के प्रमुख भक्ति संत थे, जिन्हें बंगाल में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जीवनी चैतन्य चरितमाला के रूप में जानी जाती है, जिसकी रचना कृष्ण कविराज ने की थी। चैतन्य की विचारधाराएं अचिंत भेद वेद कहे जाते हैं। इन्होंने कृष्ण और राधा की संकल्पना करते हुए कहा कि दुनिया एक माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके समर्थक इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते थे। इन्होंने भक्ति गीत, नृत्य और संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इस काल के अन्य लोकप्रिय भक्ति संतों में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, शंकरदेव, नरसिंह मेहता, लाल बेग, दादू दयाल, जगजीवन दास इत्यादि प्रमुख थे, जिन्होंने भक्ति की सगुण और निर्गुण दर्शन का उपदेश भी दिया। मध्यकाल में महाराष्ट्र के संतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके सर्वोच्च ईश्वर या कह सकते हैं जिनके सर्वोच्च आराध्य कृष्ण थे। इनकी दो शाखाएं बरकारी और धरकारी थीं। इस संत के संतों में संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने गीता पर टिप्पणी ज्ञानेश्वरी लिखी थी। इसके अतिरिक्त नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास इत्यादि थे। इनमें से तुकाराम एक महान मराठी संत हुए जो विठोबा के भक्त थे। इन्हें कबीर की तरह ही लोकप्रियता हासिल हुई और मराठी राष्ट्रवाद के उदय में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। दूसरे लोकप्रिय संत रामदास थे, जो शिवाजी के धार्मिक गुरु भी थे। महाराष्ट्र में प्रचलित भक्ति की इस परंपरा को सम्मिलित रूप से हम महाराष्ट्र धर्म के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में अर्थात 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना या कह सकते हैं आंदोलन चलती है, और इस आंदोलन की विशेषता थी ईश्वर की भक्ति
उसकी आराधना और इस आराधना के साथ साथ ईश्वर के साथ प्रेम भाव का संबंध विकसित करना। और यह आंदोलन, यह भक्ति आंदोलन पारंपरिक रूप से जो भारतीय धर्म की तुलना में या कहें पूरी तरह सभी लोगों के लिए खुला था, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए ये खुला था। और आम लोगों की भाषा में इनके संतों ने उपदेश दिया, इसका प्रचार किया। और इसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि आम लोगों की भाषा में इनके संतों ने इनकी शिक्षाओं को, उनके दर्शनों को प्रचार किया, लोगों तक पहुंचाया और एक व्यापक आंदोलन का रूप लिया। और इसी कारण हम देखते हैं महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक इस काल में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर थी। और आज भी किसी न किसी रूप में भारत के कई भूभागों में इस प्रकार के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है।